राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता पढ़कर राजपूत समाज पर निंदनीय टिप्पणी करने वाले राजद सांसद के विरोध में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहन सिंह और प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह के नेतृत्व में आरा के रमना मैदान स्थित कवि कैलाश के प्रतिमा के पास पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भोजपुर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने किया। जिलाध्यक्ष ने देश के आदरणीय राष्ट्रपति से ऐसी जातिवादी मानसिकता वाले सांसद को अविलंब संसद से बर्खास्त करने की मांग की। प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज झा द्वारा संसद में दिया गया बयान ये दर्शाता है कि राजद की मानसिकता घोर जातिवादी और घृणित है। चंद वोट के खातिर लालू जी और तेजस्वी यादव इस हद तक गिर चुके हैं कि अपने सांसद से राजपूत समाज के प्रति घृणित बयान दिलवाकर स्वर्ण समाज को एक दूसरे से लड़वाने पर उतारू हो गए हैं, लेकिन उनकी इस घटिया राजनीति को हमारी पार्टी और देश की बुद्धिजीवी जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह ने मीडिया से कहा कि जिस राजपूत समाज ने सदियों से इस देश की अखंडता और एकता के लिए कुर्बानी देते आई है, उसे आज चांद वोटों के खातिर जाति और धर्म के नाम पर बदनाम करने की घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्र लालू प्रसाद यादव द्वारा किया जा रहा है। यदि राजपूत समाज सामंतवादी होता तो देश में मंडल कमीशन को लागू कर पिछड़ों को अधिकार देने का कार्य देश के प्रधानमंत्री रहते हुए बीपी सिंह ने कभी नहीं किया होता। पिछड़ी जातियों को हमेशा सुदृढ़ बनाने का कार्य राजपूत ने किया है, चाहे वह बीपी सिंह जी हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हो। यह मनरेगा जैसे क्रांतिकारी योजना देकर पिछड़ी जातियों को मजबूत बनाने वाले प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह जी हो। इतिहास गवाह है कि पिछड़ी जातियों को सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय समाज ने ही आगे बढ़ाया है। बाकी आज़ादी के बाद से अब तक सभी राजनीतिक दल पिछड़े अति पिछड़ों के नाम पर सिर्फ उन्हें अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। हम लोग पुतला दान किए हैं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी का। मनोज झा जी ने महिला बिल के दरमियान उन्होंने ठाकुरों के लिए कविता पढ़ी थी कि फल किसी और का, मुट्ठी किसी और का, कुआं किसी और का। आपको मैं बता दूं कि पहले राजपूतों का राज होता था, राजा राजपूत होते थे, उस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता था और समाज के अन्य वर्ग का उसमें साथ होता था, जिसको राम राज्य कहा जाता था। जब देश आजाद हुआ तब पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाया गया। हिंदू मुस्लिम से जब इन लोगों का ध्यान भटका तब इन लोगों ने जातियों में हमें बांटा। जब हम सवर्ण अब इकट्ठा हो गए तो राजद जैसे ओछी मानसिकता वाली जो पार्टियां हैं, अब हमें सवर्णों को भी आपस में लड़वाने पर तुली हुई हैं। अब ब्राह्मण से राजपूतों को बुलवाया जा रहा है उल्टा पुल्टा, और राजपूतों से ब्राह्मण को बुलवाया जा रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं होने दें, हम लोग इसका विरोध करेंगे। मनोज झा जी जो हैं वो ब्राह्मणों के नेता नहीं है और आनंद मोहन जी जो हैं वो राजपूतों के नेता नहीं है। तो ये बिल्कुल राजद की साजिश है और इस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के झंडे तले काम कर रहे हैं और सवर्ण समाज के हित के लिए ही जो झंडा है राजपा सत्य, इसके साथ हम लोग काम करेंगे और अन्य समाज की जो मानसिकता है हमें कमजोर करने की, उसको हम लोग विफल करेंगे। का कार्यक्रम हमारी पार्टी द्वारा रखी गई, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के द्वारा। व्यक्तिगत तौर पर मैं मनोज झा का विरोध करता हूं और उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि उन्होंने समाज में घी में आग डालने का काम किया है और स्वर्ण समाज को आपस में लड़ाने का भी काम किया, जबकि स्वर्ण समाज आज एक है। इस चीज को मैं मान के चलता हूँ। जब जातीय जनगणना हो रही है तो उसमें प्रतिशत के आधार पर जो आज निकाला गया है, आप लोग भी मीडिया कर्मी देखे होंगे, वो सही नहीं है। हम लोग को आपस में फूट डाल करके वो शासन करने की नीति लालू यादव जी और नीतीश जी की हो रही है, जो कि सरासर गलत है। आम जनता इससे ग्रसित है, दुखी है। इसीलिए हम लोग व्यक्तिगत तौर पे मनोज झा का विरोध कर रहे हैं, न कि ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। हम तो हमेशा ब्राह्मणवाद को पूछे और पूछते रहेंगे। ठाकुरों का शुरू से इतिहास रहा है, जो अपने से बड़ों का मान सम्मान किया है और आज भी इतिहास उठा करके देखिएगा तो ठाकुर ही है जो कि ब्राह्मण लोग को आगे बढ़ाए हैं और रखे हैं, अपने सलाहकार के रूप में, अपने गुरु के रूप में, जिस रूप में आप खोजेंगे रखे हैं। लेकिन मनोज झा जी ने जो वक्तव्य दिया है ठाकुरों के विपरीत, ये गलत है और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ राजद के जो राज्यसभा सांसद है वो ठाकुरों को सम्मान और इज्जत में या यति में जो भड़काऊ भाषण दिया है, ये ठाकुर बर्दाश्त करने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। अब ब्राह्मण है लोग, ठाकुरों के बदौलत ब्राह्मण है लोग।
ठाकुर देश का जो रियासतें का दान दिया, ब्राह्मणों को सम्मान किया, अब इस ठाकुर को जो वैसे करते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि झा ब्राह्मण जी झा जी लोग हैं आइए अपमान ठाकुर को करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान से ही लोग बाहर काम करेंगे। हम लोग इसके लिए हिंदुस्तान भर में मुहिम टीम करके इस वादा को अपना वापस ले और क्षमा मांगे, गलती मांगे, नहीं तो हम लोग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। होता गया क्योंकि आप सभी जानते हैं पूरी देश को ये मालूम है कि अभी चंद दिनों पहले उन्होंने राज्यसभा में, लोकतंत्र के मंदिर जिसको कहा जाता है, राज्यसभा में उन्होंने ठाकुर का कुआं नाम का एक कविता पढ़ा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता थी। उस कविता को उन्होंने पढ़ के ठाकुरों को इंगित करते हुए कहा कि हमारे अंदर के ठाकुर को निकालने की और मारने की जरूरत है। ये बहुत ही निंदनीय है। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? हर बार ठाकुरों को क्यों टारगेट किया जाता है? जिस ठाकुर ने, जिस क्षत्रिय ने इस देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, 565 से अधिक रियासतें अपनी दान में दे दी, हजारों लाखों कुर्बानियां दी, हमारी माताएं ने, छतरानियों ने जौहर किया इस देश में, हमारे पूर्वजों ने साका किया, महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक के लेकर के, और हमारे जिस भूमि पे हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की वीर भूमि, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। उसके बाद भी हर समय, हर वक्त जो आता है वो क्षत्रियों को ही टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगता है, जो काफी निंदनीय है। और इसी के विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया। और हर वक्त ये बताना जरूरी है कि हर वक्त देश के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाना बंद करे। राजद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, किसी भी जाति के, धर्म के, समाज के नाम पर लड़ाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इस विरोध में पुतला दहन का कार्य किया।